बहुत पुराने समय की बात है, जब पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक समृद्ध राज्य अपनी शांति के लिए जाना जाता था। ऊंची दीवारों वाला महल, सुनहरे गुंबद और हर सुबह शंखनाद से जागता हुआ शहर, बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था। इस राज्य का शासक एक युवा राजा था। उसके पास शक्ति थी, सम्मान था और एक विशाल साम्राज्य था। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था, जिसे कोई सिंहासन भर नहीं पा रहा था। राजा ने किताबों में दुनिया पढ़ी थी, नक्शों में रास्ते देखे थे, लेकिन असली जिंदगी उसने कभी महसूस नहीं की थी। महल की दीवारें उसे सुरक्षित तो रखती थीं, पर धीरे धीरे वही दीवारें उसे कैद करने लगीं। हर दिन दरबार लगता, फैसले होते, फरमान निकलते, लेकिन राजा को यह एहसास सताने लगा कि वह जिन लोगों पर राज करता है, उनकी जिंदगी उसने कभी देखी ही नहीं। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, चांद बादलों के बीच छुप छुप कर झांक रहा था। राजा ने अपना ताज उतारा और उसे पहली बार ऐसे देखा जैसे वह बोझ हो। उसने राजसी वस्त्र छोड़े, साधारण कपड़े पहने और बिना किसी को बताए महल के गुप्त द्वार से बाहर निकल पड़ा। उस रात राजा नहीं निकला था, एक जिज्ञासु यात्री निकला था। महल से बाहर की दुनिया अलग थी। सड़कें संकरी थीं, लोगों के चेहरे थके हुए थे और जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी दरबार में सुनाई जाती थी। राजा ने पहली बार देखा कि मेहनत कैसी दिखती है और भूख कैसी महसूस होती है। सफर आगे बढ़ा, शहर पीछे छूट गया और रास्ते जंगल की ओर मुड़ गए। जंगल गहरे थे, हवा में रहस्य था और हर आवाज किसी कहानी की तरह लग रही थी। राजा ने पहली बार डर को महसूस किया, लेकिन उसी डर के साथ एक अजीब सी आजादी भी थी। जंगल के बीच उसने एक टूटी फूटी बस्ती देखी, कुछ झोपड़ियां, कुछ बुझी हुई आग और कुछ आंखें जो उम्मीद और डर के बीच अटकी हुई थीं। यह इलाका राजा के राज्य में था, लेकिन यहां तक उसकी नजर कभी नहीं पहुंची थी। यहीं से राजा का असली एडवेंचर शुरू हुआ, जहां तलवार काम नहीं आने वाली थी और ताज कोई मदद नहीं करने वाला था। यह सफर उसे सिर्फ रास्तों से नहीं, खुद से भी मिलवाने वाला था, और यह तो बस शुरुआत थी। सूरज उगा और उसके साथ ही राजा का सफर भी आगे बढ़ा। पहाड़ों की ओर जाते रास्ते अब आसान नहीं थे। कहीं पगडंडियां टूटती थीं, कहीं चट्टानें रास्ता रोक लेती थीं और कहीं सन्नाटा इतना गहरा होता कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगती थी। राजा ने पहली बार जाना कि अकेलापन क्या होता है। महल में वह कभी अकेला नहीं था, लेकिन वहां उसे कभी खुद से बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। रास्ते में उसे लोग मिले, कुछ ऐसे जो उसके राज्य से भाग आए थे। किसी की जमीन छिन गई थी, किसी का न्याय कागजों में दब गया था और किसी की आवाज कभी दरबार तक पहुंची ही नहीं थी। राजा सुनता रहा। पहली बार उसने आदेश नहीं दिए, पहली बार उसने फैसला नहीं सुनाया। वह सिर्फ सुनता रहा और हर कहानी उसके भीतर कुछ तोड़ती भी थी,
और कुछ बनाती भी थी। एक शाम जब आसमान लाल था और हवा में धूल घुली हुई थी, राजा एक उजड़े हुए पुल के पास रुका। पुल टूटा था, लेकिन उसके नीचे बहती नदी अब भी जिंदा थी। राजा को एहसास हुआ, राज्य भी ऐसा ही है, ऊपर से टूटा हुआ, लेकिन भीतर से अभी भी बह रहा है। उसी रात उसने आग जलाई। ताज नहीं था, तलवार पास पड़ी थी लेकिन हाथ में नहीं थी। और पहली बार राजा ने अपने भविष्य की कल्पना की, ऐसे राजा के रूप में नहीं जो ऊंचे सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि ऐसे इंसान के रूप में जो जमीन पर खड़ा होकर राज करे। अगली सुबह जब वह उठा तो वह वही इंसान नहीं था जो महल से निकला था। अब वह भाग नहीं रहा था, अब वह लौटने की तैयारी कर रहा था। और कहीं दूर उसके राज्य में बदलाव की हवा पहले ही चलनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि यह सफर अब सिर्फ उसका नहीं रहा था। सफर लंबा था, लेकिन अब रास्ता अनजान नहीं लग रहा था। राजा लौट रहा था, पर इस बार कदमों में जल्दबाजी नहीं थी। हर मोड़ पर वह रुकता, देखता और सुनता। जिन रास्तों से वह पहले गुजरा था, अब वे रास्ते उसे पहचानते से लग रहे थे। कुछ लोग उसे फिर मिले, वही चेहरे, वही थकी हुई आंखें, लेकिन अब उनमें सवाल कम और उम्मीद ज्यादा थी। राजा ने वादे नहीं किए, उसने बस सिर झुकाया। और शायद पहली बार यही झुकाव सबसे बड़ा आश्वासन था। जब वह राजधानी के करीब पहुंचा तो शहर वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। दरबार अब भी था, महल अब भी खड़ा था, लेकिन हवा बदली हुई थी। लोग ज्यादा खुलकर बात कर रहे थे, शिकायतें फुसफुसाहट नहीं रहीं, आवाज बन रही थी। शायद इसलिए नहीं कि राजा लौट रहा था, बल्कि इसलिए कि लोगों ने महसूस कर लिया था, सुने जाने की संभावना अब असली है। राजा ने उसी गुप्त द्वार से महल में प्रवेश किया जिससे वह निकला था, लेकिन इस बार अंधेरा नहीं था। दरबार बुलाया गया, मंत्री, सेनापति, विद्वान सब तैयार थे, पुराने नियमों के साथ। लेकिन राजा ने नया भाषण नहीं दिया, नया आदेश नहीं सुनाया। उसने बस इतना कहा कि दरबार के दरवाजे अब दिन में सिर्फ राजा के लिए नहीं, जनता के लिए भी खुले रहेंगे। ताज उसने पहना, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब वह सिर पर नहीं, जिम्मेदारी की तरह मन में था। फैसले अब कागजों से नहीं, जमीन से शुरू होने लगे। राजा खुद निकलकर देखने लगा, कभी बिना ऐलान, कभी बिना पहचान। राज्य धीरे धीरे बदल रहा था। कोई क्रांति नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं हुआ, बस इतना हुआ कि शासन थोड़ा इंसानी हो गया। और राजा, वह अब भी सिंहासन पर बैठता था, लेकिन कभी कभी उसे खाली छोड़ देता था।
ताकि याद रहे कि असली ताकत कुर्सी में नहीं, लोगों में होती है। लोग कहते हैं राजा उस सफर से लौट आया, लेकिन सच यह है वह सफर राज्य में फैल गया और तभी समझ आया कि वह रात, वह जंगल, वह आग सब अंत नहीं थे, वे शुरुआत थे। क्योंकि कुछ सफर राजा को नहीं, राज्य को बदलने के लिए होते हैं।